आज का सोना और चांदी का ताजा भाव। दोस्तों अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की। सोना का भाव यानी गोल्ड रेट टुडे। 1 ग्राम सोना 17,211 रुपए, 2 ग्राम सोना 34,422 रुपए, 3 ग्राम सोना 51,633 रुपए, 5 ग्राम सोना 86,055 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,72,109 रुपए। किलो के हिसाब से सोना 1 किलो सोना 17,21,113 रुपए, 2 किलो सोना 34,42,1,826 रुपए, 3 किलो सोना 51,63,02,739 रुपए। चांदी का भाव यानी सिल्वर रेट टुडे। 1 ग्राम चांदी लगभग 285 रुपए, 10 ग्राम चांदी लगभग 2,850 रुपए, 1 किलो चांदी लगभग 2,85,000, 1 किलो चांदी 2,85,000, 2 किलो चांदी 5,70,000, 3 किलो चांदी 8,55,000। अब बात करते हैं सोना कब सस्ता होगा और अभी खरीदना सही है या नहीं, और सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोना कब सस्ता होगा? दोस्तों आजकल बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या नहीं। क्योंकि पिछले कुछ समय में सोने के दाम लगातार ऊपर नीचे होते रहे हैं। कभी कीमत अचानक बढ़ जाती है और कभी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में जिन लोगों को शादी के लिए सोना खरीदना है या निवेश करना है, उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या आने वाले समय में सोना सस्ता हो सकता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने की कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, महंगाई और दुनिया की आर्थिक स्थिति पर काफी हद तक निर्भर करती है। अभी के समय में दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी हुई है। जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमत भी ऊपर जाने लगती है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब बड़े बड़े देश अपने रिजर्व में सोना बढ़ाते हैं तो इसका असर भी कीमतों पर पड़ता है। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोना बहुत ज्यादा सस्ता होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में छोटी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। सोना किन परिस्थितियों में सस्ता हो सकता है? अब सवाल आता है कि आखिर किस समय सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। आमतौर पर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब सोने के दाम में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। जब डॉलर मजबूत होता है, अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत पर दबाव पड़ सकता है और थोड़ी गिरावट आ सकती है। जब शेयर बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो लोग सोने से पैसा निकालकर शेयरों में निवेश करने लगते हैं। इससे सोने की मांग थोड़ी कम हो सकती है और कीमत नीचे आ सकती है। जब त्योहार और शादी का सीजन खत्म हो जाता है, भारत में सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी शादी और त्योहार के समय होती है। जब यह सीजन खत्म होता है तो मांग थोड़ी कम हो जाती है और कीमत में हल्की गिरावट आ सकती है। जब अचानक बाजार में गिरावट आती है, कभी कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक बदलाव होता है जिससे सोने की कीमत थोड़े समय के लिए नीचे आ सकती है, लेकिन यह गिरावट अक्सर ज्यादा समय तक नहीं रहती। 2026 में सोना कितना महंगा हो सकता है? अब बात करते हैं आने वाले समय की। कई बाजार विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इसी तरह वैश्विक परिस्थितियां बनी रहती हैं तो 2026 में सोने की कीमत और बढ़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में सोना 1,70,000 रुपए से 1,90,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच सकता है। और अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा तेजी आती है तो कुछ हालात में ये 2 लाख रुपए प्रति ग्राम के आसपास भी जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव कभी भी आ सकता है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जाती है कि लंबे समय में सोने की कीमत अक्सर बढ़ती ही है। अब बात करते हैं क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसका जवाब आपकी जरूरत और निवेश के उद्देश्य पर निर्भर करता है। इन परिस्थितियों में सोना खरीद सकते हैं। अगर आपको शादी या किसी खास जरूरत के लिए सोना खरीदना है तो ज्यादा इंतजार करना सही नहीं होता। इसी तरह अगर आप 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी सोना खरीदना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कई विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि सोना एक बार में ज्यादा मात्रा में खरीदने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए। इससे अगर कीमत नीचे आती है तो आपको फायदा मिल सकता है। इन परिस्थितियों में थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ 1 या 2 महीने में मुनाफा कमाना है तो सोने में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है।
इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी सोने की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर है, तो आप थोड़े समय के लिए इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में कभी कभी छोटी गिरावट देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी रणनीति ये मानी जाती है कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। उदाहरण के लिए हर महीने थोड़ा सोना खरीदें या कीमत गिरने पर खरीदारी करें। इसलिए आपकी औसत कीमत कम हो जाती है और भविष्य में फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत देखना ही काफी नहीं होता। सोना खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी या नुकसान का सामना न करना पड़े। आजकल बाजार में कई तरह के सोने के गहने और अलग अलग क्वालिटी का सोना मिलता है, इसलिए खरीदारी करते समय थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि सोना खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। सोना खरीदते समय सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। BIS का मतलब होता है भारतीय मानक ब्यूरो। ये संस्था सोने की शुद्धता की जांच करती है और उसी के आधार पर गहनों पर हॉलमार्क लगाया जाता है। अगर गहनों पर BIS हॉलमार्क लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सोना असली और सही कैरेट का है। इससे आपको ये भरोसा रहता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं उसकी शुद्धता सही है। विश्वसनीय और पुराने ज्वेलर से ही सोना खरीदें। सोना खरीदते समय हमेशा कोशिश करें कि आप किसी भरोसेमंद और पुराने ज्वेलर से ही खरीदारी करें, क्योंकि बड़े और विश्वसनीय ज्वेलर्स आमतौर पर सही क्वालिटी का सोना देते हैं, सही जानकारी देते हैं और ग्राहक को सही बिल भी देते हैं। अगर आप किसी अनजान दुकान से सोना खरीद लेते हैं तो बाद में बेचते समय या बदलते समय परेशानी हो सकती है। खरीदारी करते समय बिल जरूर लें। सोना खरीदते समय बिल लेना बहुत जरूरी होता है। कई लोग जल्दी में या थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में बिना बिल के सोना खरीद लेते हैं, लेकिन ये आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। बिल होने से आपको कई फायदे मिलते हैं। सोने की शुद्धता का प्रमाण मिलता है। अगर भविष्य में सोना बेचना हो या बदलना हो तो आसानी होती है। किसी भी विवाद की स्थिति में आपके पास सबूत होता है, इसलिए हमेशा पक्का बिल जरूर लें। मेकिंग चार्ज जरूर पूछें। जब भी आप सोने के गहने खरीदते हैं तो सिर्फ सोने की कीमत ही नहीं लगती, बल्कि उस पर मेकिंग चार्ज भी लिया जाता है। मेकिंग चार्ज का मतलब होता है गहना बनाने की लागत। अलग अलग ज्वेलर्स अलग अलग मेकिंग चार्ज लेते हैं। कभी कभी ये 8% से 25% तक भी हो सकता है। इसलिए सोना खरीदने से पहले ये जरूर पूछें कि मेकिंग चार्ज कितना है, क्या उसमें कोई छूट मिल सकती है। इससे आप बेवजह ज्यादा पैसे देने से बच सकते हैं। छोटा निष्कर्ष, कुल मिलाकर अगर आप सोना खरीदते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप असली और सही कीमत वाला सोना खरीद सकते हैं। इससे भविष्य में सोना बेचने या बदलने के समय भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना आज का सोना चांदी का ताजा भाव, सोना आगे सस्ता होगा या महंगा, और अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सोना चांदी के ताजा भाव और काम की खबरें सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।